हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है कोनिक सेक्शन में ही हाइपरबोला, हिंदी में कहते हैं अतिपरवलय। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी लगातार कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो क्लास 11 के लिए आज का टॉपिक है हमारा हाइपरबोला। कल आप लोग पढ़ाने के बावजूद फॉर्मूला नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि इस समय 90% बच्चों का मन मोबाइल फोन पर लगा हुआ है। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि मोबाइल फोन पर टेंशन कम करिए। उसके बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी मोबाइल फोन चलाइएगा। ठीक है, अब हम लोग फोन रखे हैं लेकिन चलाने का समय नहीं। ठीक, तो हम लोगों के समय में फोन नहीं होता था तो अच्छा था कि 8-10 घंटे घर पे पढ़ भी लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग 8-10 घंटे लगातार पढ़ लो। क्यों? बीच में फोन आ जाएगा। तो इससे थोड़ा अवॉइड करिए। इससे जरूरत की चीजें लीजिए, जैसे कोई लेक्चर देखना है, कोई वीडियो देखना है, कोई क्लास देखनी है, कोई क्वेश्चन देखना है। मान लो मौके पे कॉपी नहीं है, नोट्स नहीं है, फॉर्मूला सेट नहीं है, तो इसका यूज करिए। लेकिन आजकल आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक इन्हीं पे बिजी हो। इनसे मिलता क्या है हमें? कुछ नहीं, 0%। डांट खाते हो, फॉर्मूला नहीं याद रहता है, मार खाते हो घर पे, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, रिजल्ट खराब हो जाता है। और ये 1-2 साल जो 11-12 का होता है, आगे कंपटीशन का होता है, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतो। फोन चलाओ, मना नहीं है फोन चलाने के लिए, किसी को नहीं मना है, लेकिन यूटिलाइजेशन करो, मतलब उसका सदुपयोग करो तो फायदा है। तो हाइपरबोला में सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पर ये एक पैराबोलिक फिगर बनता है। ये इसका एक जनरेटिंग पॉइंट पी होता है, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई बोलते हैं इसको। यहाँ से एक फोकस इस पे आके प्लॉट होता है S1, और एक फोकस इधर आता है जो कि S2 है। इसके बाद इसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ये वाली और एक ये। एक को हम जेड जेड डैश बोल सकते हैं, एक को हम क्यू क्यू डैश बोल सकते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एम एम डैश। इसके बाद इसके वर्टिसेज होते हैं 2 ए ए डैश। ठीक है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है 0,0। अब इसके बाद इसके इक्वेशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू। प्रेजेंट टाइम में जो ये हाइपरबोला है ऑन द एक्स एक्सिस है, तो इस हाइपरबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, अगर ये एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, इसमें 2 वैल्यू मिलेंगे, एक ए और एक बी। तो एक ए और एक बी में अगर a इज ग्रेटर देन b है इन केस, तो इसके अंदर से बहुत सारे कांस्टेंट निकल के आएंगे। इसमें पहला कांस्टेंट a इज ग्रेटर देन b, दूसरा है फोकाई, इसे कहते हैं नाभीय। S1 S2 कह सकते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा। इसके बाद नंबर 3 पर पॉइंट आ गया डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हिंदी में कहते हैं नियता का समीकरण।
जो कि होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब ई क्या होता है, नंबर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता जो होती है E से डिनोट होती है, और इसके लिए फॉर्मेट आता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर प्लस होता है। तो अब एक फॉर्मूला और आता है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ए बी एंड ई, तो ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है, तो इसी को स्क्वायरिंग करते हैं जब, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ई स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर और रिलेशन चाहिए तो इसको इधर ले आइए, एक तो ये रिलेशन हो गया, दूसरा हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसमें रिलेशन आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई में जो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए बी और ई में संबंध है। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई एल डैश। नाभिलंब क्या चीज है, नाभिलंब होती है ये, इसे कहते हैं एल और एल डैश, जो कि फोकस से होकर पास होती है। एल डैश होता है 2b स्क्वायर अपॉन, फिर इसके बाद आता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामीट्रिक मीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ a hyperbola। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ हाइपरबोला, अति परवलय के प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक। तो अति परवलय के प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। जो x और y है वो a sec थीटा कॉमा b tan थीटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जनरल इक्वेशन ऑफ a hyperbola अति परवलय का व्यापक समीकरण कहते हैं। अति परवलय का व्यापक समीकरण वो भी फिक्स होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू बी ए एक्स बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर पर फॉर्मूला आता है ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल पार्ट। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस 9 नंबर फॉर्मूला हुआ
ट्रांसवर्सल एक्सिस, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। ये फिफ्थ वाले क्या बोलेंगे हिंदी में? अनुप्रस्थ अक्ष फिफ्थ वाला। ए बी और ई में संबंध, अक्ष 2a। इसके बाद 10 नंबर पर रहेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, इन्हें भी कहते हैं संयुग्मी अक्ष 2b। ठीक है, इस टाइप से एक हाइपरबोला के अंदर इतने सारे कंटेंट आते हैं। एक हाइपरबोला इतने सारे फिगर लेके चलता है। दूसरी चीज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर सा अंतर आएगा। जब हाइपरबोला में b बड़ा हो जाएगा a से, तो ध्यान रखिएगा केवल एक चीज बदलेगी, e की वैल्यू 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगी। सिर्फ कितना होता है, कुछ और भी हैं थोड़े से पॉइंट्स मैंने क्लास में बताया, स्कूल में भी बताया है, हर जगह बताते हैं। 11 नंबर पॉइंट है, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट है। 11 नंबर पॉइंट में आता है राइट एंगुलर हाइपरबोला। राइट एंगुलर हाइपरबोला कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय। राइट एंगुलर हाइपरबोला जिसे हम लोग कहते हैं समकोणीय अतिपरवलय। समकोणीय अतिपरवलय, इसका इक्वेशन होता है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तभी होगा जब a इज इक्वल टू बी। फिर आता है 12 नंबर, इसेंट्रिसिटी ऑफ राइट एंगुलर हाइपरबोला समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता। समकोणीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता E बराबर होती है √2। E बराबर होती है √2। ठीक है, तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में हमारे पास एक हाइपरबोला के लिए, जो कि लास्ट पोर्शन है हमारी एक्सरसाइज का, कोनिक सेक्शन का, इतने सारे कंटेंट हैं। ठीक है, इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद अभी इसकी एक्सरसाइज से रिलेट करते हुए हम लोग सामने क्वेश्चन आएंगे। इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और टेस्ट के बाद आपकी स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी अगर किसी ने गलत कर दिया तो।